नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक अनदर वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। इसमें से आप लोगों को 6 तरह के अपडेट लेकर के आए, जिसमें से सभी लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार हम जो आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं वो किन लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों को सुन करके तो आखिर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट है। क्या अपडेट है उस पर चलकर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड सारे कुछ अपडेट आपको समय पर पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो घंटी है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो आपके लिए लाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे और जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और सही तरीके से जान पाओगे। तो आइए आपके समय को बर्बाद ना करते हुए पूरा वीडियो की ओर चलते हैं और वहां से हम आपको दिखाते हैं कि आज के लिए जो हम आप लोगों का अपडेट लेकर के आए हैं वो अपडेट क्या होने वाले हैं। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के 5,000 रुपये तक मिलने वाले हैं, तो इसमें क्या सत्यता है उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो हम अपडेट दे रहे हैं वो ये भारत के उन सभी राज्यों में लागू होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको शुरू से पूरा दिखाने वाला हूँ, लेकिन जो हाईलाइट मुद्दे हैं उन चीज़ों पर पहले फोकस करता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 3500 रुपये मिलने वाले हैं, तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे यार, अगर 3500 रुपये मिलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट कम नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले शुरू से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट लाइन को, जहाँ से आप देख पाओगे कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कहा जा रहा है। दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर के 4,000 से 5,000 रुपये प्रति महीना किया जा सकता है। यह वर्तमान राशि से काफी अधिक है, यानी कि ये सोशल मीडिया में चल रहा है। यदि ऐसा होता है तो हमारी मेहनत आप लोगों के लिए हमेशा रंग लाएगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेकर के हम कई बार इस तरह की आवाज उठाए हैं और आप लोगों को पेंशन मिलना भी स्टार्ट हुए हैं। तो आइए अब हम शुरू से सारे कुछ जो आप लोगों के लिए मटेरियल लाए हैं उस पर देखते हैं। तो साथियों, जो अपडेट लाए हम आप लोगों के लिए वो यहाँ पर देख सकते हो, ये लागू होने वाले हैं 21 जनवरी 2025 से, और विधवा और दिव्यांग पेंशन में होंगे बड़े बदलाव। जानिए क्या क्या शर्तें हैं, किन लोगों को इसके लाभ मिल पाएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप एक चीजों को देख पा रहे होंगे, हाल ही के सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रहे हैं। इस खबर के अनुसार 21 जनवरी 2025 से भारत सरकार, यानी कि ये राज्य के स्पेशल राज्यों के लिए नहीं है, पूरे भारत सरकार बात कर रही है, तो यानी हर राज्यों में आप लोगों को ये रूल लागू होने जा रही है। तो भारत सरकार विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लाने की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि इस योजनाओं के तहत राशि में बढ़ाई जाएगी, यानी पात्रता और शर्तें क्या होती है इस पर भी हम आपको बताएंगे। इस लेख में हम ये कथित बदलाव जो है उस पर देखेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि मौजूदा जो पेंशन राशि है वो आप लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि मैं झारखंड से हूं, तो मैं आपको झारखंड के बारे में बता सकता हूं कि यहाँ जो उम्र सीमा भी है वो है 50 साल से अधिक। कोई महिलाएं हैं तो यहाँ 50 साल से अधिक हो रहे हैं तो फिर वृद्धा पेंशन की लाभ ले सकते हैं, या फिर विधवा पेंशन यदि उसके पति डेथ कर जाते हैं तो उस केस में कोई भी उम्र की हो, यानी कि कम से कम 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, ये विधवा के केस में है। और यदि दिव्यांग है तो फिर उसको बचपन से है उसकी लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से पैसे दिए जाते हैं, तो उस पर भी हम आगे चल करके बात करने वाले हैं। फिलहाल आइए हम और क्या अपडेट है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा चीज को देख सकते हैं, दिव्यांग पेंशन योजना में संभावित परिवर्तन कि आप लोगों के क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दिव्यांग पेंशन योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की चर्चा हो रही है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना है। जैसे कि अभी दिव्यांग लोगों के कोई सहारा नहीं होते हैं और वो बेबस होते हैं, जैसे कि वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बदलाव लाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कहा जा रहा है और दिव्यांग पेंशन योजना में 4,000 से 5,000 रुपये प्रति महीना किया जा सकता है। यह वर्तमान राशि से कहीं अधिक है। अभी झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं, जबकि झारखंड सरकार का कहना है कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन है उसे बढ़ा करके 2,500 रुपये किए जाएंगे। ये राज्य सरकार की बातें हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की ओर से आया है उसमें 4,000 से 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए पात्रता और मापदंड क्या होंगे, तो यह नियम जो है वो 40% से
अधिक दिव्यांग जो लोग जो 40%, जैसे आप लोगों को पता होगा जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है, यदि आप विकलांग हैं तो आपको फिर पता होगा कि विकलांग सर्टिफिकेट बनते हैं, तो वहां पर ये आपको शो कराना होता है कि आखिर जो आप विकलांग हैं वो कितने परसेंट विकलांग है। जैसे आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया है, या फिर हाथ काम नहीं कर रहे हैं, आंख काम नहीं करते, बहुत सारे आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो उसमें अगर 40% से आप अधिक दिव्यांग हैं तो फिर आप लोगों को 4,000 से 5,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जो है उसमें भी सुधार किए गए। प्रस्तावित बदलाव में दिव्यांग प्रमाण पत्र करने की प्रक्रिया में को और सरल तरीके से बनाया जाता है, यानी कि जो अभी आप लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनवाते थे तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन यही क्या है कि अब इसमें सहूलियत करने के लिए परिवर्तन किए जा रहे हैं। क्योंकि आप दिव्यांग लोग ज्यादा जा नहीं पाते हैं, तो उन्हीं चीजों के लिए ये छोटा सा परिवर्तन रहेगा, जिसमें से कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ रोजगार के अवसर यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांग लोगों के लिए जो नई योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजन किए जाएंगे। यानी कि आप लोग तो दिव्यांग हैं, आप लोग को दिव्यांग पेंशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे 4,000 से 5,000 रुपये। बाकी इसमें भी आप लोगों का रोजगार के मेले लगाए जाएंगे, जो जिस कैटेगरी में जितना आप योग्य समझते होंगे उस योग्य के अनुसार आप सारे उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरियर फ्री एक्सेस सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरियर फ्री एक्सेस सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त बहुत सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। यानी कि आप लोग जो भी काम करोगे तो उसके लिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, उस तरह से सरकार इस पर बदलाव करने की विचार कर रही है। इसमें से आप लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। यानी कि आप लोग रोजगार चाहते हो, यदि आप 40% से अधिक दिव्यांग हैं या फिर उससे कम है, यदि कि आप 40% से ऊपर है तब आप लोग 4 से 5,000 रुपये मंथली मिलने वाले हैं। यदि आप 40% से कम दिव्यांग हैं तो फिर उस केस में आप लोगों के लिए मेले आयोजित किए जाएंगे और आप लोगों को तरह तरह के जो काम है वो करने का अवसर मिलेगा। अगर आप इच्छुक रखते हैं तो आप काम तो कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों में भी आप लोगों को विशेष दर्जा दिया जाएंगे, जबकि आप काम कर सकते हैं। और क्या अपडेट है उस अपडेट की भी ओर चलते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से सारी जो बदलाव होने वाले हैं केंद्र सरकार की ओर से उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नई पेंशन योजना का जो प्रभाव देखने को मिलेंगे वो किस लोगों पर देखने को मिलेंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ पाएं। अगर ये प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इनका विधवाओं पर क्या असर पड़ेंगे। अभी तो आपने जान लिया कि जो दिव्यांग लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़े, लेकिन अब जो विधवा लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उनके लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगर ये प्रस्तावित प्रभाव लागू होते हैं तो इनका विधवाओं का दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और आइए इन सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक सुरक्षा बढ़ी। आर्थिक सुरक्षा में आप देख सकते हो तो बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे आपकी बुनियाद जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आए कि आप लोगों को यदि पेंशन 4,000 से 5,000 रुपये मिलते हैं तो आप लोगों का जो भी जीवन यापन के विषय में आपको जो भी जरूरतें होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े आप लोगों के लिए बदलाव होने वाले हैं और आपके जो जीवन है उसमें भी जीने के लिए काफी अच्छा कर दिया जा रहा है। तो ये चीजों को भी देख सकते हैं। दूसरी, जीवन स्तर में क्या सुधार हो सकते हैं उस पर देखते हैं। अगर आप लोगों को अधिक पेंशन की राशि मिलती है तो आप जीवन स्तर में बेहतर होगा, वे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा व अधिक स्वास्थ्य दे पाएंगे। यानी कि विकलांग लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो और यदि विकलांग लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसके भविष्य को लेकर के भी अगर पैसा मिलने लगेंगे ज्यादा करके 4-5 हज़ार रुपये यदि आपको दिव्यांग पेंशन मिलते हैं तो आप शिक्षा को भी बहुत अच्छे से अच्छा बना सकते हो। इसमें आत्मनिर्भरता को लेकर के भी बड़ी बात कही गई है। कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों में लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यानी कि यदि आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं और यदि आप चाहते हैं खुद से इंडिपेंडेंस बन करके कि आप कुछ काम करें तो उसके लिए भी सरकार आप लोगों को मदद करने वाली है। यहाँ पर फिर चौथा आप लोगों के लिए क्या अपडेट हो जाते हैं, जैसे सामाजिक समावेश में आपकी क्या हो सकते हैं, जैसे बैरियर फ्री एक्सेस और रोजगार के अवसरों में दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेश बढ़ेगा। यानी कि आप लोग को भी पता है कि नौकरी व्यवसाय को लेकर के भी तो ऐसे आप लोगों का आरक्षण है ही, लेकिन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए सरकार कर रही है। तो यहाँ फिर पांचवा की ओर बढ़ते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, डिजिटल साक्षरता की ओर। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाभार्थियों को डिजिटलीकरण के रूप में साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहन करेगी। आप लोगों को बहुत सारे तरह से जोड़ने की जो सरकार है वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े या फिर ऑफलाइन का। अब जो है साक्षरता के लिए
आप लोग कहीं नहीं जा सकते, तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करी जाएंगी। आने वाले टाइम में जिस तरह की भी व्यवस्था करी जाएंगी उस पर हम आप लोगों को अपडेट कर दे रहेंगे। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी योजना हम आपके लिए लाने वाले हैं और बहुत तरह के अपडेट आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, जिसमें आप अगर देखोगे तो आपको नहीं कभी एहसास होगा कि जो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है वो गलत चैनल को सब्सक्राइब के लिए। आप लोगों को जो भी होगा वो एनालिसिस के आधार पर जो चल रहे हैं, देखिए ये चीजें तो हम लिख के नहीं लाए, जो सोशल मीडिया में था वही चीजों को हम आप लोगों के साथ में रखने की कोशिश करते हैं, बाकायदा आप लोगों के साथ में प्रूफ के साथ में भी आते हैं, तो ये चीजों को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग नए नए आवेदन करने चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकते हैं। यदि ये नियम लागू होते हैं तो आवेदन की भी प्रक्रिया में बदलाव होंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, अभी जो सोशल मीडिया में चल रही वही हम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होंगे, जैसे ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सरकारी पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, जो आप लोगों को दस्तावेज, कैसे क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आधार कार्ड हो गए, बैंक खाता के विवरण हो गए, आय प्रमाण पत्र हो गए, साथ ही साथ में आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है, दिव्यांग पेंशन के लिए अपलोड करना होंगे। जो भी आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा उसे अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी कंफर्म हो सके कि हाँ आप कितने विकलांग हैं, उस आधार पर आप लोगों को पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यहीं पर अगर हम देखते हैं तो आवेदन की जांच किस तरह से आप लोगों का जांच होगा कि आप सच में लेने योग्य हैं या नहीं है, तो सरकारी आधिकारिक आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। सरकारी अधिकारी जो होंगे वो खुद आपका दस्तावेज को जांच करेंगे और मंजूरी और भुगतान को लेकर के भी अपडेट हैं। तो आवेदन मंजूरी होने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यदि आप सही हैं, जैसे आप विधवा पेंशन के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं और जब वेरीफाई हो जाते हैं, आप कंप्लीट पाए जाते हैं कि हाँ सच में आप विधवा पेंशन है, वो सारी सर्टिफिकेट आप दे देते हैं, तो आप लोगों को जो खाते में पैसे हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। दूसरा क्या अपडेट है उस पर भी हम चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आपके मन में जो जो क्वेश्चन चल रहे होंगे उसका जवाब को भी हम लेकर के आए हैं। तो नई पेंशन योजना में अक्सर पूछे जाने वाले या फिर आपके मन में चलने वाले जो क्वेश्चन है उस चीजों को हम लेकर के आए। नई पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू होंगे। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कोई राज्य सरकार की बातें नहीं मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें कह रहा हूँ वो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं में ये जो मिल रहे हैं उसकी बातें कर रहा हूँ। राज्य सरकार में अलग अलग परिवर्तन हो सकते हैं, उसकी मैं बातें नहीं कर सकता हूँ। क्या बदलाव होंगे? नई पेंशन योजना सभी राज्य में लागू होंगे। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हालांकि नहीं मिली है, लेकिन संभावना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, ये तो आपको भी पता होंगे। क्या मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? जैसे आप आवेदन तो कर लिए हैं तो इसके लिए फिर से आपको आवेदन करने की जरूरत है क्या? तो नहीं जी, बिल्कुल आप लोगों को कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका आवेदन हो चुका है वही आवेदन से आप लोगों का काम चल जाने वाले हैं। क्या मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करने होंगे? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना होगा, लाभार्थियों को अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि यदि आप लोगों को बढ़ोतरी की जाएगी तो सरकार कुछ ना कुछ तो वेरीफाई करेगी ही करेगी, तब जाकर के आप लोगों को राशि बढ़ोतरी में आप लोग का सर्टिफिकेट कुछ कुछ अपलोड करने पड़ सकते हैं। तीसरा, क्या कई नई योजना के तहत पेंशन राशि हर साल बढ़ेगी? जैसा अभी आप लोगों को हर साल बढ़ने की जो बातें कही जा रही, आपके मन में भी चल रहे होंगे कि हर साल अगर आप लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी होती तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहता। तो उसी चीज पर हम देखते हैं। तो ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई, यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि आप लोगों का जो पेंशन है उसमें हर साल बढ़ोतरी करेगी या नहीं करेगी, वो सरकार पर है। अगर चाहती तो फिर बढ़ा सकती है। चौथा, आप लोगों के लिए, क्या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र होंगे? अब इस पर जो बड़ी चीज है, आमतौर पर ये योजनाएं भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है, विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए ये अलग नियम हो सकते हैं, उस पर ये लागू नहीं होते हैं। जो भारत में रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। क्या नई योजना के तहत पेंशन पर कर लगेगा? जैसे आप लोगों को पेंशन रखना तो उस पर भी टैक्स वगैरह लगेंगे क्या? तो सामान्यतः यह देखा गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि आप लोगों को क्या नियम लगेंगे, क्या शर्तें रहेंगी, वो आने वाले टाइम में अपडेट कर देंगे। तो साथियों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।